अजनी तेरा दिल दुखिया। मत करो ये शादी। अदील अच्छा लड़का नहीं है, इब्लीस है, शैतान है। तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। प्लीज अभी भी वक्त है। मैं अदील को पसंद करती हूँ और उससे शादी कर रही हूँ। मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं ताकि तुम पूरी दुनिया में मेरी नेक नामी करो। हाँ, पड़ी रहो यहाँ अंदर। और हाँ, इसको कल तक खाना नहीं देना। अजनी तेरा दिल दुखिया। जाहिल मत बनो। क्या हो गया तुम्हें? पारस मेरी फ्रेंड है और रजा ने अगर तुम्हें टच कर लिया तो कौन सा आसमान टूट गया? For God's sake, गांव से आई हो क्या? एक पार्टी थी, पार्टीज में ऐसा होता रहता है। It's normal. कहा था किसी और की बच्ची को सजा मत दो। और तुम्हारा बेटा जो है वो जानवर है। अपनी जिंदगी तो उसने चीर फाड़ के रखी हुई है, अब किसी और की जिंदगी भी उसके हाथ में दे दी है तुमने। अब इतनी मासूम भी नहीं है पराई बच्ची। एक दफा तलाक होके आ चुकी। और साइड मत लीजिए करे ज्यादा। लाइट ऑफ करें, मुझे नींद आ रही है। सुना है तू सो, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप अखबार और आप ही हैं। वाह। देख, मैं कहती थी ना तुम्हें और नौकरी ना मिले, ये हो नहीं सकता। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। जीते रहो। तो ये बताओ, सैलरी तुम्हारी मर्जी की? पोपो, सैलरी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी है। सच्ची? मेरा बेटा खुश रहो, सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अनान में बेटे, मेरे दिल में एक बात आई थी, तुम अगर तुम बुरा ना मानो मैं तुमसे बात करूं। कहिए पोपो, पूरा आ क्या आपको? शादी कर लो। नहीं पोपो, अभी कोई नई जिम्मेदारी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि पुरानी और नई जिम्मेदारी एक हो जाए तो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बीनिश से शादी कर। सोच के देखो। क्या सोच के देखो? आप चाहती हैं कि मैं उस वाक़े लगाए हुए इल्जाम को सच साबित कर दूं? उस इल्जाम को सच साबित कर दूं जिसकी वजह से हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। तो अभी तो जख्म भरे हैं, लोगों को जख्म कुरेदने दो। लोगों का क्या है, वो तो तुम्हारे जख्म हर हाल में कुरेदे। ये नहीं तो कोई और इल्जाम लगा दे। उनके लिए तो ये खेल तमाशा। हमारे मुआशरे में औरत अगर खुला भी ले ना तो कहलाएगी तलाक याफ्ता ही। ये जो तलाक नाम की गाली है ये हमारे यहाँ सिर्फ औरत के लिए बनी, सिर्फ औरत के लिए। इसकी गूंज कभी नहीं खत्म हो सकती। बीनिश इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल तन्हा है। कोई भी तो नहीं है उसका, कोई भी तो नहीं है जो उसका सहारा बने। और उसने बहुत दुख उठाए, बड़े सब्र से काम लिया। बीनिश अपने सब्र के बदले में इतना तो डिजर्व कर सकती है ना कि बाकी जिंदगी चैन और सुकून से गुजारे। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ मुमकिन। क्योंकि सिर्फ तुम ही उसकी पाकदामनी से वाकिफ हो और इस्मत के गवाह। और एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूंगी, अगर तुम उससे शादी करने का फैसला करो तो
उस पर तरस खा के या रहम खा के ना करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे ना, इससे तो वैसी भली जैसी है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आए तो मुझे बता देना, वरना जिंदगी तो गुजर ही रही, बाकी भी गुजर ही जाएगी। गर्मी है ना? हाँ गर्मी तो है, बस 1-2 दिन और फिर चाचू को गाड़ी मिल जाएगी, हम गाड़ी पे आया करेंगे। चलो दवाई ले लेते हैं, तुम्हें चॉकलेट खानी? दवाई लेकर। हन्नान बाबा तुम? हाँ हन्नान, याद हूँ मैं तुम्हें? मैं वही हन्नान हूँ जिसे तुमने झूठी गवाही देके घर से निकलवा दिया था, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। नहीं नहीं हन्नान बेटा, तुम मेरी औलाद की तरह हो, मेरे बच्चे हो तुम। शर्म नहीं आती तुम? इतने सारे लोगों के सामने झूठी गवाही दी तुमने, एक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने, सिर्फ तुम्हारी झूठी गवाही की वजह से। चैन कैसे आता है? रात को सोती कैसे हो तुम? वो मेरी मजबूरी थी हन्नान बेटा। कितने पैसे मिले थे तुम्हें? कितने पैसे मिले थे झूठी गवाही देने के? बोलो, जवाब दो। बेटा मुझे अस्पताल जाने दो, मेरा बेटा अस्पताल में तड़प रहा है, मुझे जाने दो। ये दवाइयाँ उसको पहुंचानी है, मुझे जाने दो बेटा, माफ कर दो मुझे, जाने दो बेटा, मुझे जाने दो। ये तो बहुत महंगा है ना? हाँ, काफी। 1 लाख रुपए का। महंगा भी और बहुत अच्छा भी। मैं अब सोच रहा हूँ कि 3-4 लाख लगाकर आपका पॉलर जो है वो अपडेट कर दें। थैंक यू। देख लें, मैंने कहा था ना, एक बार शादी हो जाए सुधर जाएगा। खाक सुधरा है ये। और देखो वो दांत निकाल के मुस्कुरा रहा है। क्यों, आपको क्या मसला है? मुझे क्या मसला है? और 12 लाख तूने मुश्ताक के वापस कर दिए, लाख का तूने माँ को फोन लेकर दे दिया है, लाखों तू अब पार्लर पे लगाने की बातें कर रहा है। लगता है आपको भी फोन चाहिए, और वैसे भी सबको पैसे देने में बुराई क्या? बात सुन, तू अपनी बीवी को दीमक की तरह चाट रहा है। जितने पैसे वो अपने साथ लेकर आई है ना, सारे खत्म करने के चक्करों में है। तो कोई हया कर, मत कर ऐसा है। बीवी मेरी, पैसा मेरा, और ये जो आपका कबाड़ खाना है ना, इससे अच्छा अगर वो साथ लाई। अगर आपकी बातें बंद ना हुई तो ये ना हो कि मैं उसको लेकर यहाँ से चला जाऊँ, फिर बैठे रहना ये टीवी देखते रहना। कभी तो खुश होने दिया करो उसको। कोई काम ऐसा करे जिसपे बंदा खुश हो ना। आप तो किसी काम से खुश नहीं होते उसके। यार बात कुछ अजीब तो है, लेकिन मुझे ठीक भी लगती है। कहाँ से ठीक है? अभी तक तो जो इल्जाम का नाम लगा है ना, वो भी सच में तब्दील हो जाएगा। देख यार, जो इल्जाम लगा है ना, वो लोग अब तक भुला चुके होंगे, और बार बार बात दोहराने से ना लोगों की जबान पे जंग लग जाता है। या तो रोज एक नई बात चाहिए, तो अपनी बात कर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का ही तो पता नहीं है।
अगर प्रॉब्लम का पता होता तो कब का उसका हल निकाल चुका होता। अभी तक तो सिर्फ सवाल ही है कि उस्फा ने ऐसा क्यों किया, खातून बीवी ने झूठी गवाही क्यों दी, मैं उनको अपने साथ यहाँ क्यों ले आया। ये सब सवाल ही थे। और अब इन सारे सवालों के बीच में एक नया सवाल आएगा। नया सवाल? क्या नया सवाल? कि पूरी दुनिया के साथ साथ उनको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। इनको किनको? उन्हीं को जिनके साथ मेरी शादी ठीक लग रही है तुझे। तो उन्हें अपना क्या कसूर समझना आता? पता नहीं यार, मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती उनसे, बस अपने काम से काम रखना। और कभी कभार मैं उनसे अगर बात कर भी लूँ तो उसका ठीक तरह से जवाब नहीं देती, बात टाल देती हैं। मेरे भाई उनसे बात कर, एक बार समझने की कोशिश तो करो कि वो कहती क्या है। हो सकता है उनके पास कोई सोल्यूशन हो सकता है उनकी बात में कोई वजन हो। उनकी बात में कोई वजन नहीं होती, बल्कि उनके पास कोई बात ही नहीं होती। एक मशीनी जिंदगी गुजारती हैं, ना कोई दुख, ना जज्बात, ना अफसोस, बस नमाज पढ़ना, घर का ख्याल रखना, हुरैन की देखभाल करना, यही आता है उन्हें। And you know what? वो सिर्फ एक सिंपल हाउसवाइफ की जिंदगी गुजार रही हैं और कुछ नहीं। सही कह रहा है यार, एक सिंपल हाउसवाइफ से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। खैर तू ये बता, अम्मा जान से बात हुई तेरी? नहीं, पहले तो वो खुद फोन करके बुला लेती थी, तेरी खैर खबर ले लेती, लेकिन अब तो काफी दिन से उनका फोन नहीं मिला। लगता है वक्त के साथ साथ वो अपने गुनहगार बेटे को भूल गई हैं। क्या कह सकते? तुमको भाई बस अभी खाना लगाती हूँ तुम्हारे। नहीं, अभी नहीं। जॉब कैसी चल रही है आपकी? अच्छी। कल से मैं आपको छोड़ूंगा। कैसे? तुम्हारे पास तो बाइक है और मैं। अब गाड़ी है मेरे पास। मोदी वाला याद है ना आपको? हाँ। उसी ने तो मुझे अपनी ज्वेलरी चेन में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और इस जॉब मिलने में मेरी काबिलियत से ज्यादा किस्मत का हाथ। किस्मत का हाथ? मोती वाला ने मोइज भाई को मार्केट में कंपटीशन देना, इसलिए मुझसे बेहतर ऑप्शन उनके पास कोई है। अब पता नहीं है दुख की बात है या खुशी की, मगर मुझे नौकरी हम पर लगे हुए इल्जाम की वजह से हर बात में अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई होती है। जो लोग बेगुनाह होते हैं उन पर आजमाइश भी होती ही होती है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। एक सवाल मुझे आज तक उलझा रहा है, कोई जवाब ही नहीं मिलता। मुझे समझाए ना, हमारी क्या गलती है? हनान इंसान को ठोकर चट्टान से नहीं बल्कि रास्ते में पड़े पत्थर से लगती है। इंसान को ठोकरें लोगों की छोटी छोटी बातों से लगती है।
तुम मुस्तफा को कहते थे पर्दा करो, नमाज पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। कभी तुमने खुद नमाज पढ़ी है? तुम जिस तरह से अपनी बीवी को देखना चाहते थे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद वैसे नहीं बने? नहीं, कभी नहीं। औरत को पर्दा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मर्द को भी तो अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए ना। उस घर में सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए कानून बना था, मर्दों को तो कुछ सिखाया ही नहीं गया। देखो, मैंने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई आगे पीछे था ना है। उस वक्त क्यों करेगी? उसकी तो फैमिली है ना। जो नाइंसाफी उसने मेरे साथ की है उसकी कोई तलाफी नहीं, मगर मैंने फिर भी उसको माफ कर दिया। कि इंतकाम लेने की हिम्मत ही नहीं है मुझमें। इस सब में आपकी क्या गलती? मुंह में ज़बान होने के बावजूद चुप रही। अपने साथ ज्यादती होती थी फिर भी नहीं बोलती थी, कभी हिम्मत नहीं की, कभी मैंने अपनी ज़बान नहीं खोली। हर बार का मेरा चुप रहना ही मेरी गलती थी। अब मुझे लगता है कभी मैं आवाज़ उठाती ना तो आज शायद ये सब होता ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ये तुम्हारे लिए। अच्छा है, मगर आपने वादा तो गाड़ी का किया था। अरे मेरी जान, तुम्हारी एक मुस्कुराहट में 1000 गाड़ी, वो भी ले। फिलहाल ये बता। अजे नहीं तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया, जदू दुखेगा ते साथ तेरा रुकेगा। अजे नहीं तेरा दिल दुखिया। कल मिला था, आज मिला हूँ और आइंदा भी मिलूंगा। और ये लेडी हनान बनने की कोशिश मत करना मेरे साथ, वरना वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। आइंदा उम्मीद मत दिखाना मेरे, समझ आई? ये जो आज चलते हैं ना, वो तो मेरे सपना चलेंगे। तू मेरी माँ है? मेरी माँ को जानती है? उसका नाम बख्तावर है, बख्तावर। तू तो कोई भिखारन है,
झूठी भिखारन, भिखारन लगती है तू। निकल यहाँ से। गार्ड्स, गार्ड्स, अजय नी तेरा दिल दुखिया। अब तो खांसी में खून आने लगा है, सांस भी नहीं आता सही से। हाँ, ये खांसी तो मुझे लगता है मेरी जान ही लेकर जाएगी। मम्मी ऐसी बातें मत करें, चेस्ट इन्फेक्शन है, मेडिसिन लेंगी ठीक हो जाएंगी। कब ठीक हो जाऊंगी? इतने दिन हो गए, हर दिन बदन बिगड़ती चली जा रही है। मुझे लगता है ये मेरे गुनाहों का अज़ाब है जो मुझ पर नाज़िल हो रहा है। नहीं प्लीज यार, ये कोई अजाब वजाब नहीं हो रहा है। आप प्लीज इन चक्रों में मत पड़ें। 1000 दफा आपको कहा है ऐसी बातें मत रिपीट किया करें। पहली उस चुड़ैल की सूरत में एक अजीब अजाब नाजिल हुआ पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? यार अम्मी, मुझे लग रहा है कि अदील मुझ पे चीट कर रहा है। वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, वो मुझे धोखा दे रहा है। इससे सही तो है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ। तुमने भी धोखा दिया था ना, बहुतान बांधा था, तोहमत लगाई थी, है ना? माफी मांग लो, माफी मांग लो बेटा, माफी मांग लो। मेरी हद होती, मैंने आपको अपनी माँ समझकर अपना राजदार बनाया था, लेकिन यहाँ पे जहाँ सगी माँ दुश्मन हो तो मैं दूसरों पे क्या अफसोस करूं? मैं सब समझती हूँ कि क्या हो रहा है। शादी क्यों नहीं कर लेते तुम मुझसे? हाँ, ऐसी बातें मत करो, दोस्त है मेरी, उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए किया था। अच्छा, तो सपोर्ट गोद में बिठा के दी जाती है? पागलों वाली बातें करती हूँ। मॉम को कैंसर है उसकी, हॉस्पिटल से घर तक छोड़ने जा रहा था। दैट्स इट, ये रिश्ता है। तुम कान खोलकर मेरी एक बात सुनो, आइंदा के बाद तुम उस लड़की से नहीं। कान खोलकर तुम मेरी बात सुनो। कल मिला था, आज मिला हूँ और आइंदा भी मिलूंगा। और ये लेडी हनान बनने की कोशिश मत करना मेरे साथ, वरना वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। आइंदा उम्मीद मत दिखाना मुझे, समझ आई? तुम जो आज चलते हैं ना, वो तो मेरे से कौन चलेगा? और मैं एहसान नहीं किया तुमने मुझसे शादी करके। तलाक का थप्पा नहीं चाहती ना, तो औकात में रहना सीखो।
कौन कौन है इधर? इधर कोई है? हाँ? कोई है? हनान? है कोई? नाजो? 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 हनान? ए कौन हो तुम? मुइस 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 हाँ मैं मुइस हूँ। गार्ड्स मुइस गार्ड्स ये किसको ले आए हो? गार्ड्स मुइस मुइस मैं तेरी माँ मुइस मैं तेरी माँ। मेरी माँ? तू मेरी माँ है? मेरी माँ को जानती है? उसका नाम बख्तावर है, बख्तावर। तू तो कोई भिखारन है, झूठी भिखारन। भिखारन लगती है तू, निकल यहाँ से। गार्ड्स 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 मैं तेरी माँ हूँ बेटा, इधर देख, तेरी माँ हूँ। इधर मेरा बच्चा मेरे पास। मुइस कहाँ है तू? मुइस अम्मा जान आप चलें कमरे में चलें। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मुझे कमरे में बंद करती है, खाना भी नहीं देती है। मुझे अपने पास ले जा। मुझे पकड़ ले बस। आए मैं आपको अंदर कमरे में क्यों बंद कर रही हो? पूछ। मुइस मैंने आपको बताया था ना, इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। सारा दिन ऐसी हरकतें करती हैं। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। मुइस मेरी बात सुन। रोक इसे मुइस। अरे छोड़ मुझे मुइस। क्या हो गया? चल अंदर। बड़ा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पड़ी रहना अब यहाँ पे। देखो बेटा, अदील को तो तुम जानती हो, वो ऐसा ही है। और इसमें बुराई क्या है? अगर वो किसी लड़की से बात करता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक तुम्हारे भी बड़े दोस्त होंगे। आई थिंक तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अदील इसी दौर का लड़का है, वो तुमसे यही चाहता है। मम्मी आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है कि अच्छे और बुरे रिलेशनशिप में क्या फर्क होता है। Oh God, you need to grow up, बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ। और मेरे पास पार्लर में भी अक्सर तलाक याफ्ता औरतें आती हैं जो अपने दैनी दबाव की वजह से परेशान। मैं तो कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अम्मी मैं किसी भी जहनी दबाव का शिकार नहीं हूँ, और साथ ही साथ ना ही मैं अंधी हूँ। अंधी तो तुम शादी से पहले भी नहीं थी बेटा। यहाँ आती थी, घंटों बैठती थी, अदील से मिलती थी। अदील तुम्हारे यहाँ आता था और मुझे यकीन है कि वो भी उसी तरह मिलता होगा जैसे यहाँ तुम मिलते थे। उस वक्त तुम बच्ची नहीं थी। अम्मी आईना मेरे कमरे में भी लगा हुआ है। मैं यहाँ बैठकर आपको अपना हमदर्द समझकर अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रही हूँ, और आप हेल्प करने के बजाय उससे और बढ़ा रही हैं। जो बच्चे होते हैं ना, खुद बाप बनने के बाद खुद ही बड़े हो जाते हैं। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? कभी कंसीव करने के बारे में ख्याल आया? मेरा ख्याल है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मेरी एक क्लाइंट है, गायनाकोलॉजिस्ट, अच्छी डॉक्टर है। तुम उसके पास चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छा चेकअप करेगी। मैं उसे फोन कर दूंगी।
अबॉर्शन हुआ था तुम्हारा? जी। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारा केस काफी बिगड़ा हुआ है। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारा अबॉर्शन जिसने भी हैंडल किया था उसने बहुत बुरा हैंडल किया है और तुम कभी मां नहीं बन सकती। आई नो तुम्हें शौक लगा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए ये कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ टेस्ट लिख कर दे देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। बात सुनो, तुम खातून बीबी हो ना? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो अच्छी खासी थी जब तुम्हें आखिरी बार देखा था। तुमने मेरा ये हाल किया है। मैंने? हाँ, तुमने ये हाल किया मेरा। ऐसे देके गवाही दिलवाई थी तुमने। चुप हो जाओ तुम कोई बच्ची नहीं थी। तुम जैसे छोटे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। देर नहीं करते अपनी औकात दिखाने। मेरी बात सुनो, मतलब हम दोनों का फायदा भी हम दोनों का हुआ है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। मेरा जवान बेटा मर गया, कोई गुनाहगार बेचारा का घर तबाह बर्बाद कर दिया, एक बच्ची को बाप से जुदा कर दिया। तुम कैसी औरत है? अरे कोई डैल भी ऐसा नहीं करती जो तूने किया है। चुप करो, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे मेरी जबान क्या खींचेगी तू? अपने लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने गुनाह की सजा भुगत रही हूँ। खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हारे पे गड़ा कर रखोगा। तुमने किसी का घर उजाड़ दिया, मेरा अपना जवान बेटा मर गया। तुम कभी मां नहीं बन सकती। अपने लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने गुनाह की सजा भुगत रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अब। अदील मुझे डैड बुलाता था। बुलाता था? वो अब भी आपका बेटा है? बेटा तो है, लेकिन अब वो इनको उनको और किसी ऐसे तरीके से बुलाता है। वो मुझे बाप के रुतबे पे फाइज नहीं करता। उसके फाइज करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? सच तो यही है ना कि आप उसके डैड हैं। चलो, कम से कम तुम तो ये समझती हो। अबू, ये आपके बेटे की बदनसीबी है जो आपके साथ इस तरह का लहजा इस्तेमाल करता है। लहजा तो बेटा वो तुम्हारे साथ भी ठीक इस्तेमाल नहीं करता। लहजा देखकर ही उससे शादी की थी, फिर अदील ने लहजा ऐसा बदला कि अब शादी के फैसले पर अफसोस होता है। मेरा ही बेटा है, और जब से बड़ा हुआ है ना, मैं बूढ़ा हो गया। चलो, अल्लाह तुम पर भी रहम करे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुरैन नहीं आए? नहीं, हुरैन के स्कूल में कोई फंक्शन था, उसने मुझे फ़ोन किया कि पिक कर लें, मैंने उसको पिक करके घर ड्रॉप कर दिया। मैंने उसे मना भी किया था कॉल ना करे। गाड़ी में हुरैन हो तब भी घर जाएगी, ना हो तब भी घर जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं आपको स्कूल पिक करने आया तो क्या कुछ गलत किया मैंने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं दागदार दामन के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। एक भी और लगा तो जिंदगी बहुत बदनुमा हो जाएगी। आपको लोगों की इतनी परवाह क्यों? आप और मैं जानते कि हम दोनों बेकसूर हैं, फिर इतना डरती क्यों हैं? उस बार मुइज़ ने मेरी चादर को उठा के कांटों पे फेंक दिया। अगर सांस भी नबी तुली ना ली ना तो कहीं ना कहीं कांटा मेरी चादर को चीर के रख देगा। ये बात तुम नहीं समझोगे। मुझसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। उस दिन जो आपने बात कही थी उससे काफी हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, काफी सारी बातों को समझने भी लगा। लेकिन आप तो इतनी इबादत करती हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपनी चादर को भी समेट लेती हैं, तो फिर सिर्फ जबान न खोने की वजह से आपकी चादर को कांटों पे क्यों फेंका गया? कुछ तो आपकी पारसाई का इनाम ऊपर से मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी मदद ना जमीन ने की ना आसमान ने। नहीं आना, तुम्हारी सोच गलत है। अच्छा, तो फिर आपकी क्या सोच है? खुदा के बारे में ये सोच होनी चाहिए कि तुम सारे जहां की नेकियां भी इकट्ठी करके ले जाओगे ना उसके पास, तो हो सकता है वो तुमसे राजी ना हो। और उसकी रहमत पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप एक नेकी, सिर्फ एक नेकी उसके पास लेकर जाएं और वो आपसे राजी हो जाए। खुदा की तो खुदा ही जाने। शायद ये रास्ता तय करना मेरी मंजिल के लिए बहुत जरूरी है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं तो अमल कर रही हूँ और यही सोच के कर रही हूँ कि जो कुछ ऊपर वाला करेगा वो मेरे हक में बेहतर होगा। रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, 2 बज रहे। तो इतनी रात को इतना बन ठन के तुम किससे मिलने जा रहे हो? काम है। काम है? अदिल, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये कौन से काम के लिए तुम जा रहे हो। तुम उस लड़की से मिलने जा रहे हो ना? ये जो अपनी चोंच है ना, ये बंद रखो, वरना वो हाल करूंगा कि चोंच नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज। तो तुम हर जगह अपनी चोंच मारना बंद कर दो, मेरी चूचू खुद ब खुद बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही कहती थी मॉम कि किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी मत करो। वो मैं ही पागल था जो रहम कर गया तुम पर। ना ही तो मैं गवार हूँ और ना ही मैं बगैरत। तुम मेरे शौहर हो और तुम जो हरकतें कर रहे हो ना वो इंसानियत के दायरे से बाहर है। अदील, प्लीज मुझे उस जगह मत लेके जाओ जहां मैं तुम्हें भी जानवर समझती हूँ। उस्मा मैडम, वेरी नाइस। आपकी याददाश्त भी कमजोर है क्योंकि आप शायद भूल गई हैं कि हनान के साथ होते हुए, उसके निकाह में होते हुए आप मेरे साथ घूमती फिरती रही।
भूल गई वो छत की मुलाकात, वो सिनेमा, वो घूमना फिरना, आइसक्रीम याद है? वो भी इंसानियत के दायरे से बाहर था, मैं अंदर था। यू टेल मी। इसलिए जब आप हनान को धोखा दे सकती हैं तो मुझे भी दे सकती हैं, और मैं इस बात का गवाह हूँ। इसलिए कीप योर डिस्टेंस, स्टे आउट ऑफ माय वे। अजे नी तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया। जदों दुखेगा ते सा तेरा रुकेगा, जे डुबया तू विच हंजुआं, जे डुबया तू विच हंजुआं। कोई रोग छुपाया नहीं छुपेगा, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया। या